अगर ये कल तक शूट का ऑर्डर नहीं देंगे तो हमें मजबूर है कि हम बंदूक उठाएंगे, हम उठाएंगे बंदूक, हम मारेंगे बंदूक। आप लोग सब साथ देना, ऑर्डर नहीं देंगे हम बंदूक उठाएंगे। ऑर्डर नहीं देंगे ना हम उठाएंगे बंदूक, हम मारेंगे रास्ता बंद कर जाने मत कि भाई यहाँ पे हर गांव में जो झाड़ है, पेड़ है, अनावश्यक जो पुकाट वृक्ष है, इसके लिए कुछ हम ये चाहते हैं कि आप अपने जंगली जानवरों को पालो, लेकिन उससे पहले हमारी सुरक्षा दीजिए। अगर ये कल तक शूट का ऑर्डर नहीं देंगे तो हमें मजबूर है कि हम बंदूक उठाएंगे, हम उठाएंगे बंदूक, हम मारेंगे बंदूक। आप लोग सब साथ देना, ऑर्डर नहीं देंगे हम बंदूक उठाएंगे। ऑर्डर नहीं देंगे ना हम उठाएंगे बंदूक, हम मारेंगे बंदूक। अगर वन विभाग के पास बॉडी को रास्ता बंद कर जाने मत कि भाई यहाँ पे हर गांव में जो झाड़ है, पेड़ है, अनावश्यक जो पुकाट वृक्ष है, इसके लिए कुछ निधि दीजिए ना। पेड़ों की सफाई करने के लिए कुछ कीजिए। गांव में बुजुर्ग नहीं काट सकते हो पेड़, नहीं काट सकते हो झाड़ियाँ, तो आप लोग आपको मैं बता मेरी बात सुनिए। ये जो सारी झाड़ियाँ हैं की तो तब काटेंगे, पहले रोड की कटवाओ ना। नहीं, लेकिन आपका विभाग देखिए, आपका जंगली जानवर यहाँ गश्त कर रहा है, आपको मालूम है आपका जंगली जानवर यहाँ घूम रहा है, तो कम से कम वन विभाग को कुछ न कुछ फंड या तो ग्राम जो जनप्रतिनिधि उसको रिलीज कर दीजिए, या तो आप कर्मचारी लाके कहीं से ठेका दीजिए और उनको सफाई करवाइए, हमें सुरक्षित कीजिए ना। ये झाड़ झंकार तो साफ करवाइए आप लोग। इसके लिए मैं बात करती हूँ। हाँ, ये करो ना, इसको करिए, काम कीजिए। ये आए दिन दूसरी घटना, कब तक यहाँ पे इस तरीके से रहेंगे? हम तो बाहर भी नहीं निकल सकते, आदमी खेत में नहीं जा सकता, घर से लेके जा रहा है बाहर। दुकान तक ये बोलो ना कि यहाँ पिंजरा रहने चिड़िया घरों से लाके यहाँ छोड़ दिए गए, क्योंकि इंसान से नहीं डर रहा। जो इंसानों के बीच में रहा होगा ना, वो क्यों डरेगा? जंगली जानवर तो इंसान से डरता है। ऐसे ही बंदर भी आ रहा है। आप बताइए ना, जो जंगल का जानवर तो भागता है, ये तो आदमी पे आ रहा है। आप लोग अपनी बात रखिएगा। हाँ, मैं रखूंगा। लेके हम सबको लेके आते हैं, अभी ऊपर ही आ रही है। आजकल आदमी ऐसा कुछ है, इसी तरह रहते हो वो तो करता है डालू तो डेली डेली उनके आंधी यार ख्याल रखे। अरे एक लोग मना थी वहाँ हम देखना पड़ने आने जब तक शूट के ऑर्डर देंगे तब तक नहीं जाएंगे। सही बोला आपने। 4-5 कर्मचारी हैं, इनके लिए व्यवस्था कीजिए। आज जब तक शूट का ऑर्डर नहीं आता नहीं जाएंगे।
नहीं जानते और भाई ये केवल इसलिए नहीं हो रहा है कि इस गांव में विगत वर्षों में बहुत क्षेत्र में बहुत सारे गांव में ये घटना हो चुकी है। ये मनुष्य हानि नहीं है, जीव हानि, जानवरों की भी हानि कर रहे हैं। बाघ वो तो तमारे लगेगा आदमी मन बैठ के वोट का लेना ही देना। और क्या अगर आप सूट का ऑर्डर नहीं कल तक देंगे, सुनिए डीएफओ साहब, अगर कल सूट के ऑर्डर नहीं देंगे तो हमें बंदूक पूरी जनता उठाएगी, हमें नहीं जनता उठाएगी, हम बंदूक उठाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। हम लोग खुद बंदूक, अगर आप सूट के ऑर्डर कल तक नहीं मिले, हमें बंदूक उठाने पे मजबूर होना पड़ेगा। भाई साहब अभी से क्योंकि अभी लूटे में घूम रहा था, अभी सारे वहाँ से आए, वो भी ऑर्डर मिलेगा, वो भी रिटर्न मिलेगा। अब देखो ये बात नहीं होने। अरे रुक जाओ, एक ही गांव की व्यवस्था नहीं, अरे रुक जाओ, ये पूरे क्षेत्र की है। हम ये चाहते हैं कि आप अपने जंगली जानवरों को पालो, लेकिन उससे पहले हमारी सुरक्षा दीजिए। सुनिए, हमारे जितने भी यहाँ क्षेत्र में गांव है, इनको अनावश्यक पेड़ सुनिए इनको पेड़ और झाड़ कटाने का आदेश। दूसरी बात, मैंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है, ये नहीं कि आज गार्ड 4 दिन तक रखो, ये हमेशा के लिए परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी चीज, पिंजरे, देखिए जब आपको पता है यहाँ से शिकायत कोई लेटर जा रहा है, वो तुरंत पिंजरे लगना चाहिए। वो पिंजरे तब बोलते हैं, आपके फॉरेस्ट विभाग वाले कहते हैं कि जब तक कोई हादसा नहीं होगा, जब तक कोई मरेगा नहीं, तब तक कोई पिंजरा लगेगा। फॉरेस्ट विभाग में पैसा आता है, इनका यूज कीजिए ना, कितना पैसा आता है फॉरेस्ट विभाग में, इसका यूज क्यों नहीं हो रहा है? नहीं ये क्या तर्क हुआ कि जब आदमी मर जाएगा तब हम कार्रवाई करेंगे? कोई तर्क हुआ क्या? आप कौन सा तर्क दे रहे हो? ये तर्क नहीं है, तर्क एक बार शांत होके सुन लीजिए। अभी तो मैं यहाँ पे नया हूँ, फिर भी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, और जो भी कल हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी में लेता हूँ, और आपकी पीड़ा में समझ सकता हूँ, माता जी की पीड़ा में समझ सकता हूँ, क्योंकि 4 साल की बच्ची खोना मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। ये मतलब बहुत दुख की बात है। इसको मैं पहले तो बहुत मतलब अंदर से मैं आपके साथ हूँ, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। इस मामले में हम जो भी कर सकते हैं, मैं पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और मैं सभी की बात सुनने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सुबह 4 बजे निकला हूँ मैं, चाहे जो भी है, बट मैं आया हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को सबकी बात सुननी है। जो भी आप कहोगे हम पूरी तैयारी कर, जैसे इन्होंने कहा कि झाड़ी कटान करनी है, हर गांव में झाड़ी कटान के लिए मैं पूरा आदेश दे दूंगा। जहाँ पे भी हर गांव में जहाँ पे भी घर के आसपास झाड़ी है, उसके लिए हम जो भी लॉपिंग की परमिशन है वो सब जो भी लगेगी। अनावश्यक पेड़ हटवाइए सर, अनावश्यक पेड़ लॉपिंग से नहीं होगा। अनावश्यक पेड़ भी हटने चाहिए। जो भी पेड़ मतलब ऐसा भी होता है कि अगर कोई घर से अपना पेड़ हटाना चाह रहा है वो लिख के दीजिए, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो जो भी है। अब यहाँ पे एक बात ऐड ये करना चाह रहे हैं, आज आपके माध्यम से उसे नरभक्षी घोषित होने का ये क्या है, परमिशन मिल जाए, पूरा बोलना दीजिए। उसमें पहली चीज तो इन्होंने जो बोली झाड़ी की, दूसरी चीज मुझे इन्होंने बोली कि टेक्नोलॉजी का भी यूज होना चाहिए। आज के दिन में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ पे सोलर लाइट, फॉक्स लाइट, पाइनाइडर, ऐसी 2-4 चीजें हैं वो लगाएंगे। AI मशीन का भी यूज अगर हो सकता है तो उसका भी करेंगे हम, फिर ड्रोन का भी यूज हो सकता है तो वो भी करेंगे। ये 3-4 चीजें टेक्नोलॉजी के हम करेंगे। फिर उसके अलग में हम एक झाड़ी कटान का भी हम यहाँ पे प्रस्ताव दे देंगे कि आपके गांव के आसपास में जो झाड़ी है उसका आसपास, घर के आसपास में कटाना। और जो आप जो बोल रहे हैं वो सब लास्ट की बात, जो पकड़ने का और उसको ये करने का, तो उसकी मेरी तरफ से तो मैं ऑर्डर आज मतलब मेरी तरफ से ऊपर भेज दूंगा। हाँ नहीं आज ये अगर ऊपर से ऑर्डर न मिला तो